भारतीय जनता पार्टी केम छो? डीसा विधानसभा, मैं हिंदी में बोलूंगी, समझ आएगा सबको? डीसा विधानसभा में और हमारे बनासकांठा जिला की ये विधानसभा है। यहाँ उपस्थित हमारे युवा, मैं कहूँगी यहाँ से प्रत्याशी, जिन्होंने बहुत सारे और बहुत अच्छे काम आप सबको दिए हैं अभी और गिनवाए हैं, मुझे लगता है आप सबको याद होंगे। क्या काम है? पहला काम लहसुन छिलना, दूसरा काम चाय पानी नहीं करना वोट से पहले, वोट के बाद, तीसरा काम कमल के फूल को वोट देना और चौथा भी काम है, एक और बताया उन्होंने, प्रवीण भाई को तो देना है, कमल के फूल को देना है, यानी प्रवीण भाई को देना। एक और काम बोला उन्होंने कहा अपने रिश्तेदारों को लहसुन छीलते हुए फोन करना है, सब दोस्तों को भी फोन करना है, आज पड़ोसी को फोन करना है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। ऐसे मंच पर उपस्थित हमारे युवा प्रत्याशी प्रवीण भाई माली जी, यहाँ पर हमारी प्रदेश की युवा और बड़ी घूमने वाली, मैं कहूँगी प्रवास करने वाली, हर जिले में मुझे लगता है कि हमारी अध्यक्षा का प्रवास हुआ है। ऐसी हमारी प्रदेश की अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका सरदावा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी आयुषी बहन जी जो उत्तर प्रदेश से आई हैं और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं महिला मोर्चा की, और अभी पूरे जिले में वो विधानसभाओं में जाने वाली हैं, ऐसी आयुषी श्रीमाली जी। यहाँ पर भीकी बहन जी हमारी, जिन्होंने इतनी, जो सरपंच भी हैं और अच्छी मजबूत हमारी जिला अध्यक्ष भी हैं, भीकी बहन जी, उषा बहन जी, अंजना बहन जी, और अभी यहाँ पर दिनेश भाई भी आए थे, और उपस्थित सभी, मैं कहूँगी मेरी बहनें, मेरी माताएं और दीकरी, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। यहाँ उपस्थित भाइयों को भी सबको नमस्कार। ठीक है, बहुत सारी बातें आपके सामने यहाँ पर रखी गई हैं। अध्यक्ष ने भी कहा, दीपिका जी ने भी आपसे बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं यहाँ पर वो रखी, और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जो चीज़ें की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, वो कही। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, 2-3 चीज़ें आपको कहूँगी, बस उसी में आपसे बात हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं चुनाव की, गुजरात के चुनाव की, तो आप देखिए कि आप एक डीसा विधानसभा में रहने वाले वोटर हैं, लेकिन जब हम पूरे गुजरात के चुनाव की बात करते हैं तो ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरे देश की नज़र आज आप सब पर है कि आप सब क्या करने वाले हैं, और ये क्षेत्र जो है वो इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जन्मस्थली है और उनकी कर्मस्थली है। जितना हम लोग उन पर विश्वास करते हैं, जितना आप लोगों को उन पर विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का विश्वास, उनका जो विश्वास करते हैं वो आप लोगों पर विश्वास करते हैं। गुजरात की जनता, गुजरात की माताओं, गुजरात की दीकरी, गुजरात की बहनों पर वो विश्वास करते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने जब जब आपके लिए जो जो कदम उठाया, जो जो चीज़ें उठाई, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो आपको सशक्त करने की बात हो, चाहे वो आपको नेतृत्व देने की बात हो, कुछ भी अगर मुद्दा उन्होंने रखा है तो उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले उनके बारे में सोचते हुए वो काम किया है। आज इससे पहले कुछ साल पहले की आपसे बात करूंगी कि घर में जब कोई भी सामान खरीदा जाता था तो आप ये बताइए किसके नाम पे खरीदा जाता है? कोई टीवी खरीदा, गाड़ी खरीदी, फ्रिज खरीदा, किसके नाम पर खरीदते हैं ज्यादातर? आपके नाम पे खरीदा जाता था? नहीं, ज्यादातर सब अपना जो पुरुष लोग हैं उनके नाम पे खरीदा जाता था। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिलते हैं, जो आवास मिलते हैं, वो किसके नाम पर मिलते हैं? महिलाओं के नाम पर मिलते हैं, वो आपके नाम पर मिलते हैं। ये है हमारी उपलब्धता। ये इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके घर में, अगर बहुत सारा कोई निर्णय होता था, कहीं कोई घर खरीदना है, कहीं जमीन खरीदनी है, कहीं गाड़ी खरीदनी
महिला से पूछता था घर में कि कहाँ खरीदे, कोई पूछता था, अपने आप तय हो जाता था और उसके तय होने के बाद पता लग जाता था हाँ भाई ये निर्णय हुआ है, ये हो रहा है घर में, ऐसा ही होता था। आज जो निर्णय होते हैं उन निर्णय में आप भागीदार हैं कि नहीं हैं? हैं। उसका कारण ये है कि समाज में जो महिलाओं के बारे में सोच थी उसको बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी के बारे में चाहे उसके लिए उन्होंने कितनी भी योजनाएं करी हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, मुद्रा लोन है, सब चीजें करके महिला का कैसे समाज में उसके बारे में सोच बदले और सभी लोग उसको एक सम्मानित रूप में देखें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको नेतृत्व दे, ऐसा काम आज प्रधानमंत्री जी करते हैं। हम लोग सब गांव से आते हैं, मैं भी एक गांव से आती हूँ, मेरा गांव पहाड़ों पे है, बहुत दूर है। वहाँ पर यहाँ पर भी आपने देखा कि किस प्रकार से काठियावाड़ और कच्छ में अगर हम देखें तो पानी की बहुत समस्या थी। आज वहाँ भी नर्मदा का पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? और ऐसे ही हमारे यहाँ आप देखेंगे तो पहाड़ में पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था महिलाओं को सर पे रखकर। आज उनके हर घर में, आज हमारे गांव में हर घर में नल है और नल में जल है। तो ये भी अगर काम को आसान किया है, अगर किसी को सुविधा मिली है तो वो किसको मिली है, किसका काम को आसान हुआ है? महिला के काम को आसानी मिली है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन में ठीक है, हम लोगों की सेहत को भी सुधारा गया है, लेकिन हमारे और भी बहुत सारी चीजें थी। पहाड़ से महिलाएं गिर जाती थी, लकड़ी काटते हुए गिर जाती थी, जंगल में जानवर उनको मिल जाते थे। तो उस सब से भी अगर बचाव हुआ है तो वो किसको हुआ है? खाना सब खाते हैं, लेकिन वो किसको मिला है? वो महिला को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आज प्रधानमंत्री जी हमारी चिंता करते हैं। और एक चीज़ और आपसे कहूँगी कि हम सब गांव से आते हैं, तो आप ये बताइए कि अगर घर में खाना आपने भोजन बनाया, आपने खाना बनाया और घर में सबको ज़्यादा भूख लगी और सबने खाना ज़्यादा खा लिया उस दिन, तो आप ये बताइए सब्जी खत्म हो गई, तो आप अपने लिए दोबारा सब्जी बनाती हैं क्या? दोबारा सब्जी बनाती हैं? नहीं बनाती है? ये मत रखो। अच्छा, तो क्या करती हैं फिर उसके बाद? कैसे खाती हैं खाना? चटनी से, अचार से, ऐसे ही खाती हैं? घर में अगर या फिर एक काम और करती है कि वो सब्जी का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई होती है उसी में जो सब्जी लगी है उसी में रोटी खा लेती है। खाती है नहीं खाती है? ऐसे ही घर में जब फल आता है, दूध आता है, सबसे पहले किसको देते हैं? अपने बच्चों को देते हैं, और बच्चों के बाद बच जाए तो अपने बड़ों को देते हैं, फिर बच जाए तो अपने पति को देते हैं, और अगर बच जाए तो खाते हैं, नहीं बचा तो नहीं खाते हैं। तो हम पोषण महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है ये आज प्रधानमंत्री जी ने समझा और पोषण अभियान को निकाला। आज हमारी जो आंगनबाड़ी है उन आंगनबाड़ियों में हमारे पास पोषण अभियान के तहत, मातृत्व योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार मिलता है। हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे कैसे उनको पौष्टिक आहार देते हुए उनका कैसे आगे वो बढ़ रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, वो आज हम करते हैं। उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ पर तो आप देखेंगे किस प्रकार से बुलेट ट्रेन भी हम जो कहेंगे कि वो भी यहाँ शुरू एक से दूसरे शहर पे जाने को तैयार है। तो ये सारी चीज़ें आज प्रधानमंत्री जी करते हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो गुजरात से आते हैं। हम सबको ज़रूरी है कि हम उनके हाथ को मजबूत करें, उनको और ताकत दें, ताकि विदेशों में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश में भी आज भारत का जो वर्चस्व है, आज प्रधानमंत्री जी का जो नाम है वो और आगे बढ़े। और ये सब करते हुए हम गुजरात से उन्हें भारी बहुमत से जिताकर भेजें, और वो तब होगा, गुजरात में अच्छे बहुमत से हम तब जीतेंगे जब आप डीसा से यहाँ से अपने प्रवीण भाई को जिताकर भेजेंगे, और प्रवीण भाई तब जीतेंगे जब आप अपने मंडल से उनको जिताकर भेजेंगे, और वो मंडल से वो तब जीतेंगे जब आप अपने बूथ से उनको जिताकर भेजेंगे। तो मेरा बूथ सबसे
मजबूत। आप बोलेंगे मेरा बूथ, मेरा बूथ। तो मुझे सिर्फ चुनाव के दिन अपने बूथ की चिंता करनी है, इधर उधर की चिंता नहीं करनी। मेरे बूथ में जो वोटर लिस्ट है उसमें सभी लोग वोट करने चले गए, मेरे आस पड़ोसी चले गए, मुझे उसकी चिंता करनी है और अपने हर एक बूथ से प्रवीण भाई को यहाँ से जिताकर भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।